हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाला है 30 मार्च से, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक उठाए हैं, जिस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। क्या नाम है? कोडिंग डिकोडिंग। हम देख रहे थे कोडिंग डिकोडिंग हमेशा 2 से 4 नंबर के हर एक शिफ्ट में पूछा है, तो इसीलिए हम लोग सोचे क्यों ना कि कोडिंग डिकोडिंग एक नज़र देख लिया जाए नज़दीक टाइम में, ताकि याद रहे। तो कोडिंग डिकोडिंग हम ट्रिकी मेथड से बताएंगे, बहुत आसान तरीका से, बिल्कुल। जैसे देखिए, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले हम लोग को अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद रहेगा तभी हम लोग को कोडिंग डिकोडिंग अच्छा तरह समझ में आएगा। अल्फ़ाबेट का पोजीशन, अल्फ़ाबेट का अपोजिट, ये पूरा याद रहना चाहिए एकदम कंटेक्स्ट, तभी कोडिंग डिकोडिंग हम लोग से बन पाएगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले अल्फ़ाबेट का पोजीशन पढ़ेंगे। जैसे देखिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट का पोजीशन ऐसे याद करेंगे: A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25, Z26। इस प्रकार अल्फ़ाबेट का पोजीशन हो गया। पोजीशन याद करने का एक आसान तरीका है ऐसे, जैसे यहाँ पे टी है तो T20, टी क्या हो गया? T20 हो गया, ठीक है। जैसे जे है तो J10, जे कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। G7 एक मोबाइल होता है, उसे याद कर लीजिए, G7, ठीक है। V22, V कितना? 22, W23, X24, Y25, Z26, ठीक है। ऐसे आप अपना नेम के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। अगर आपको नाम को विकास है तो आप अपना नाम के विकास में कितना अच्छा है, VIKASH, 6 अक्षर आता है। कुमार आता है 6 अक्षर, मतलब समझिए। तो 6 6 12 अक्षर आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए। इस तरह याद करने में सहारा होगा आप लोग को। तो हम लोग पोजीशन देख चुके हैं, इसी प्रकार अपोजिट याद करेंगे। अपोजिट ऐसे लिखना है। अगर एग्जाम में भी है अपोजिट नहीं याद आ रहा है तो आराम से ऐसे लिखना। अपोजिट लिखने का एक तरीका है, अपने अपोजिट हो जाएगा। ABCDEFGHIJKL, M तक जाइए, ठीक है। M के बाद N से इधरे से लौट जाइए, NOPQRSTUVWXYZ, ठीक हो गया। अगर एग्जाम में है और नहीं याद आ रहा है तब ऐसा करना है। इधर से जाइए कहाँ तक? M तक, और M से लौट जाइए A तक, Z तक। M से लौट जाइए कहाँ तक? Z तक। तो AZ हो गया, मतलब A to Z। कहीं जा रहे हैं तो बाय बाय बोलेंगे। जीरोक्स कॉपी XC हो गया। दही वड़ा DW, दही वड़ा खाना है, दही वड़ा DW हो गया। ई का V होता है। ऑफ, गर्मी है बहुत ज़्यादा तो ऑफ बोल सकते हैं। हम लोग के GT रोड हो गया, हाई स्कूल हो गया, RI हो गया, JQ हो गया। उसके बाद KP हो गया, या PK फिल्म था एक ठो, LO हो गया, MN हो गया। ऐसे अगर नहीं याद होता है तो एक ट्रिक है, ऐसे रिजा, RIZA, रिजा लव, ठीक है। GT रोड हो गया, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल DW दही वाला हो गया, PK फिल्म वाला हो गया। इसी तरह मतलब ट्रिक के माध्यम से जोड़ जोड़ के याद कीजिए ताकि बहुत ज़्यादा समय तक याद रहे। जैसे R के उल्टा आई तो रिजा, Z के उल्टा ए होगा तो रिजा हो गया, मतलब R के आई, Z के लाभ में L के O होता है, O के L होता है, V के E होता है, E का B होता है, G का T होता है, T का अपोजिट G होता है। हाई स्कूल में H का उल्टा S और S का उल्टा H,
दही वड़ा में डी हो गया, डी का उल्टा अपोजिट डब्लू होता है, पीके में के की उल्टा पी और पी की उल्टा के, ठीक है। इसी तरह बहुत ज्यादा गर्मी है तो इसको बोल सकते हैं उफ, यू का उल्टा क्या होता है एफ, यू का उल्टा क्या होता है एफ। आगे चलेंगे, लगभग जलेबी कचौड़ी, इसको जे क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, जे की उल्टा क्यू और क्यू की उल्टा जे, लगभग सब आ ही गया है। तो इसी प्रकार हम लोग अपोजिट अच्छा से पढ़ लिए, अपोजिट पढ़ने के बाद हम लोग पोजीशन भी अच्छा से पढ़ लिए, पोजीशन भी अच्छा से याद हो गया है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, आर के उल्टा क्या क्या होगा आई होगा, जेड के उल्टा ए होगा, पी के उल्टा के होगा, डी के उल्टा डब्ल्यू होगा। इसी तरह मतलब अपन घर में अपना घर में याद करने का प्रयास कीजिए, अपने से लिख के प्रयास कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा याद रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन छाटे हैं, जो क्वेश्चन बिहार डीएलएड में पूछा है उस प्रकार के क्वेश्चन हम छाटे हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब एक बार इसको मिटा दिया जाए। देखिए क्वेश्चन छाटे हैं, क्वेश्चन आपको किस प्रकार पूछेगा, ऐसे ए के कॉमा डी क्यू कॉमा क्या है जी भी, उसके बाद है जे जेड, उसके बाद क्या है, इसके बाद वाला पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा व्हाट। तो देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको ध्यान से पहले समझेंगे कि ए के बाद हमको डी है, ए के बाद क्या है डी है, डी के बाद हमको जी है, जी के बाद जे है, मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ते क्रम में जा रहा है। कैसे जा रहा है बढ़ते क्रम, मतलब यहाँ जो आएगा वो जे से अगला अक्षर आएगा, जे से अगला अक्षर आएगा। तो देख रहे हैं कैसे जा रहा है, ए से डी गया, तो ए से डी कैसे बढ़ा, ए बी सी डी, मतलब क्या बढ़ा है यहाँ पे 3 बढ़ा है, ठीक है। डी के बाद यहाँ पे जी हो गया, डी के बाद कितना हो गया जी, तो डी के बाद जी हुआ तो समझिए डी ई एफ जी, कितना बढ़ा 1 2 3 बढ़ा, फिर यहाँ भी 3 बढ़ा है। जी के बाद यहाँ हो गया जे, जी के बाद कितना हो गया जे, तो जी के बाद जाके देखिए तो जी के बाद आते हैं एच आई जे, मतलब यहाँ भी कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 3 बढ़ रहा है। आगे हम चलेंगे तो जे के बाद जैसे देखिए यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, तो यहाँ भी कितना बढ़ेगा 3 बढ़ेगा, तो जे के आगे 3 जाएंगे। देखिए यहाँ पे जे के बाद के एल एम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब यहाँ एम हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे के के बाद क्या है क्यू है, के के बाद क्या है क्यू, तो के के बाद जब क्यू है तो हम लोग देखेंगे के मतलब कितना बाद क्यू आता है, तो के बाद एल एम एन ओ पी क्यू, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे कितना बढ़ा +6 हुआ, ठीक है। अगला हम लोग चलेंगे इसी प्रकार आगे कि Q के बाद हो गया V, Q के बाद क्या हो गया V, तो देखिए Q के आगे जाएंगे, Q के बाद RSTUV, मतलब यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे हम लोग के 5 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है। आगे चलेंगे V के बाद Z, V के बाद क्या हो गया Z, तो यहाँ पे कितना बढ़ा है V के बाद Z, तो V WXYZ, मतलब कितना बढ़ा है 4 बढ़ा, कितना बढ़ा है 4। अब इसके आगे जाएंगे तो देखिए मेरे दोस्त, यहीं पे समझना मेन कॉन्सेप्ट यही है, 6 के बाद यहाँ 5 हुआ है, मतलब यहाँ 6 बढ़ रहा था, यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, इसको से इसको कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, इससे यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, तो 6 5 4, अगला कितना बढ़ेगा 3, अगला कितना बढ़ेगा 3, तो जेड के बाद 3 जाना, तो जेड के बाद ए बी सी, जेड के बाद 3 जाएगा कितना होगा सी होगा, कितना होगा सी होगा। आगे हम लोग चलेंगे इसी प्रकार, तो इसका राइट आंसर क्या होगा एम सी, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया एम सी। ये 2022 में डीएलएड एंट्रेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको इरेज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है टी सी, उसके बाद यहाँ पे अनुपात है ई भी, इसके बाद यहाँ पे समानुपात है, क्या है समानुपात है, इसके बाद है एन
एस, और इसके बाद वाला यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट, यहाँ क्या होगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग ऐसा चैप्टर है भाई रीजनिंग में कि अगर आपको पकड़ में आ गया तो बन जाएगा, और पकड़ में अगर नहीं आया तो आप 4-5 मिनट भी लगा दीजिएगा तभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझने का प्रयास किया कीजिए पहले। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टी सी के बाद हुआ ई भी के बाद हुआ एन एस, और यहाँ पे पूछ रहा है देखिए मेरे दोस्त, टी के बाद यहाँ पे आया ई के बाद यहाँ पे आया क्या एन, मतलब जैसे टी के बाद यहाँ पे ई आया उसी प्रकार एन के बाद यहाँ क्या आएगा वही पूछ रहा है हमको। तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे देखेंगे टी सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया ई भी, मतलब टी के बाद आया ना ई भी, उसी प्रकार यहाँ पे लिखे टी सी के बाद ई भी। अब देखिए टी, इसको डायगोनल यानी तिरछा तिरछी गुना कीजिए, टी के बाद यहाँ कितना बढ़ेंगे तब भी होगा, तो टी यू वी कितना बढ़ेंगे 2 बढ़ेंगे, तो 2 बढ़े। उसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे डायगोनल में तिरछा तिरछी में सी के बाद ई आया है, तो सी के बाद क्या जोड़ेंगे तो ये आएगा सी डी ई कितना 2, तो यहाँ भी 2 बढ़े। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए एन एस है ना भाई, एन एस के बाद मतलब इसका भी डायगोनल बढ़िए, तो एस के 2 बढ़ेंगे तो एस टी यू कितना होगा, एस के बाद मतलब 2 बढ़ेंगे तो टी के बाद यू होगा यानी यू होगा, और यहाँ पे क्या होगा एन के 2 बढ़ेंगे, एन के बाद 2 बढ़ेंगे तो क्या होगा, एन के बाद 2 बढ़ेंगे तो ओ पी, मतलब यहाँ पी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यूपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यूपी हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो जो क्वेश्चन पूछा है कोडिंग डिकोडिंग से उस सारा क्वेश्चन के हमने छाट के लाए हैं, ठीक है। और हर एक चैप्टर के आप लोग के 2 से 3 दिन में पूरा रीजनिंग कंठस्थ करवा देंगे। रीजनिंग के साथ साथ मैथ भी हम पढ़ाते हैं, जीके जीएस और हिंदी भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता तो वीडियो के थोड़ा पीछे करके देखिएगा, हल्का वीडियो अच्छा क्वालिटी में ना आ रहा होगा, मेरा पास संसाधन की थोड़ा दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे अब हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा था, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा था कि डी आर के बाद है अनुपात के, ठीक है। इसके बाद समानुपात है एल एन, और यहाँ पे अनुपात देके पूछा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाट दे दिया, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, जिस प्रकार यहाँ पे डी के बाद के आया है, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ एल के बाद क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को दिमाग लगाना होगा कि डी के बाद के कब कैसे आया है, डी के बाद के कैसे आया है। तो देखिए डी के बाद के कब आएगा, जब हम डी में कितना बढ़ेंगे तो के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डी है ना भाई, देखिए डी है, इसको हम गोल घेरा लगा दिए ताकि याद रहे, ई एफ जी एच आई जे के है ना। तो कितना बढ़े 1 2 3 4 5 6 7 बढ़े, कितना बढ़े 7 प्लस 7 बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आर के बाद के कैसे है, आर आगे है के पीछे है, इसको कैसे करेंगे। तो के यहाँ पे हम लोग को कितना आता है 11 में, 11 नंबर में आता है, ठीक है। और आर हम लोग को कितना आता है, आर 18 में आता है। 11 के बाद 11 से कितना ज्यादा 18 है, तो 11 से 7 ज्यादा 18 है। इसका मतलब है ने यहाँ पे -7 होगा और यहाँ पे +7 होगा। यहाँ माइनस एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है, तो इसी प्रकार हम लोग फर्स्ट वाला लेटर को बढ़ा देंगे। तो एल कितना होता है, देखिए एल होता है 12 में, एल कितना होता है 12 में, 12 में 7 ऐड कर देंगे। 12 में जब 7 ऐड करेंगे हम लोग, तो 12 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 13 14 15 16 17 18 19 हुआ। अब हम लोग ये जानेंगे कि 19 काची में आता है, 19 मतलब 19 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो 19 नंबर पर एस आता है, यानी यहाँ पे एस होगा। और एस के बाद क्या होगा, अगला क्वेश्चन है एन, यहाँ पे क्या है एन। तो एन में यहाँ पे तो हम लोग 7 बढ़े हैं, लेकिन देखिए पहला बार हम लोग 7 बढ़े थे, फर्स्ट लेटर में 7 बढ़े थे, लेकिन सेकेंड में 7 क्या किए हैं घाटे हैं। तो यहाँ पे एन कितना होता है, एन 14 नंबर पे होता है। और इसमें 7 जब हम घटाएंगे, 14 में 7 कम करेंगे तो हमको कितना आएगा 7, यानी 7 नंबर पर क्या है मेरे दोस्त जी है, 7 नंबर पर क्या है जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा एस जी, इसका राइट आंसर क्या होगा
SG। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन बिहार डीएलएड में पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अगर आपको समझ में आता है अच्छा तरीके, अगर समझ में आए तब मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो लाइक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं आता है नहीं कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है क्या, आई जे, उसके बाद है कॉमा, आई जे के बाद है पी क्यू, क्या है पी क्यू, इसके बाद है एक्स वाई, क्या है एक्स वाई। क्वेश्चन सब हम लिख के लाए, एक्स वाई के बाद क्या है, एक्स वाई के बाद पूछ रहा है कि एक्स वाई के बाद अगला जो आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, वन। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अनुपात है, यहाँ भी अनुपात समझ लीजिए, सम अनुपात, यहाँ अनुपात समझिए, मतलब इसके आगे क्या आएगा। तो देखिए आई के बाद हम लोग के पी आया है, आई के बाद क्या आया है पी। तो देखिए आई से जो पी है वो आगे है या पीछे, तो आई से जो पी है वो कितना है, वो आगे है, क्या है आगे है। आई से पी क्या है आगे है, तो कितना आगे है, तो आई देख लीजिए यहाँ पे करके, आई के बाद पी, यहाँ पे देखिए पी यहाँ है, तो कितना आगे है 1 2 3 4 5 6 7 आगे, कितना आगे है 7 आगे है। तो प्लस में यहाँ 7 हमको हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलेंगे। पी के बाद हमको यहाँ एक्स है, तो पी से आगे ना एक्स है मेरे भाई, देखिए पी यहाँ पे है और पी के आगे एक्स है, हालांकि एक्स में डर गया हमको, एक्स मतलब आगे है, तो पी से कितना आगे है, तो ऐसे जानेंगे। पी हम लोग को कितना में आता है 16 में आता है, और एक्स हम लोग को एक्स कितना में आता है 24 में आता है, एक्स कितना में आता है 24 में। तो 16 से 24 हो गया, 16 से कितना हो गया 24। तो 16 से 24 कब होगा, जब हम इसमें कितना ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे, 8 कुछ करेंगे ऐड करेंगे। तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे 7 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 8 ऐड हो रहा है। अगला बार हम लोग का कितना ऐड होगा 9 होगा, 7 8 9 होगा ने। तो जब 9 ऐड करेंगे 24 में, मतलब एक्स में 9 और आगे जाएंगे, तो ऐसे जाएंगे। एक्स के बाद क्या होता है वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी, क्या आएगा जी आएगा, क्या आएगा जी आएगा। आगे जाएंगे उसी प्रकार यहाँ देखेंगे कि यहाँ जे के बाद क्यू आया है, जे के बाद क्या आया है क्यू आया है। तो हम लोग देखेंगे कि जे के बाद क्यू, रियली में जे के बाद क्यू आता है, तो हाँ जे के बाद क्यू आता है। कितना आगे है जे के बाद क्यू, तो 1 2 3 4 5 6 7 आगे है। ठीक है, तो यहाँ भी +7 हो रहा है, बहुत अच्छा। इसके बाद यहाँ जाएंगे तो देखिए y मतलब क्यू हम लोग को कितना होता है, तो क्यू हम लोग को 17 नंबर 17 नंबर पे होता है, और y हम लोग को कितना होता है, तो y हम लोग के 25 नंबर पे होता है। तो 17 से 25 कब होगा, 17 से 25 कब होगा, जब हम लोग के यहाँ पे 8 ऐड होगा तब न 25 होगा मेरे भाई। यहाँ 8 ऐड होगा, यानी 7 के बाद कितना हो रहा है 8, और 8 के बाद अब हम लोग के कितना ऐड होगा 9 ऐड होगा, कितना ऐड होगा 9 ऐड होगा। तो जब हम लोग x से 9 आगे बढ़ेंगे तो x के बाद होगा y z a b c d e f g, क्या होगा g, सॉरी h हो जाएगा, क्या हो जाएगा h हो जाएगा, 9 ऐड कर रहा है ना तो h होगा, तो यानी जी एच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी एच होगा, क्या होगा जी एच होगा। इसी प्रकार हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। समझ में पूरा के पूरा आएगा मेरे भाई। अभी बिहार डीएलएड एंट्रेंस का एग्जाम जो होगा उसमें 30 मार्च से स्टार्टिंग है और 29 अप्रैल तक होगा, यानी बीच में बहुत गैप है। हर बच्चा के नहीं एक ही मतलब 30 मार्च को हो जाएगा, इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है इलेक्शन की वजह से। तो जो गैप है, जो बच्चा के लास्ट में एग्जाम होगा उसको और फायदा हो जाएगा, पढ़ने में मतलब टाइम मिल जाएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अब हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में है TEW, ठीक है। उसके बाद अनुपात है, यहाँ पे है PAS, उसके बाद है समानुपात IVX, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं यहाँ व्हाट, यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए
टी के बाद हम लोग को ऐसे ध्यान देना है, ऐसे देखिए, जो ज़्यादा समझ में ना आता, ज़्यादा कमजोर बच्चा तो आप ऐसे लिखिए TAW, उसके बाद TAW, उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए नीचे में PAS, ठीक है। अब देखिए टी के बाद पी आया है, तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि टी के बाद पी आता है, पी तो पहले ही आ जाता है, टी के बाद कहाँ आता है, टी के बाद तो फिर आगे दूसरा हो जाएगा, तो मतलब पी से कितना आगे टी है, पी से कितना आगे टी है, तो देख लेते हैं 1 2 3 4, 4 आगे है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे समझिए, इससे आया यहाँ तो -4 हुआ है, इससे यहाँ आएगा तो ई के बाद ये है, ई के बाद ये कहाँ होता है, ए तो पहला ही हो जाता है, तो देखिए ए के बाद कितना आगे ई है, 1 2 3 4, मतलब यहाँ भी -4 है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे शायद मिल जाए, तो डब्लू के बाद एस आता है, नहीं डब्लू के तो पहला ही एस आ जाता है, लेकिन एस से गिन के देख लेते हैं कि एस के कितना बाद डब्लू है, तो एस के बाद TUVW, मतलब -4 यहाँ भी हो रहा है, ठीक है, सब जगह -4 हो रहा है, इसी प्रकार यहाँ भी चेंज करेंगे IVX, यहाँ भी -4 करेंगे, यहाँ भी -4 करेंगे, यहाँ भी -4 करेंगे, ठीक है। आई कितना में होता है 9 में, V कितना में होता है 22 में होता है, IX कितना में होता है 24 में। चलिए ठीक है, तो 9 में जब हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, 9 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और 5 नंबर पर ई आता है, 5 नंबर पर क्या आता है ई, याद रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा बनाने में। अब देखिए 22 नंबर पे हमारा क्या है V है, 22 नंबर पे क्या है V, जब 22 नंबर पे V है, 22 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18, 18 4 22 होता है, नहीं 18 बचेगा। अब 18 नंबर पर क्या होता है, तो 18 नंबर पर R होता है, क्या होता है R होता है। उसी प्रकार 24 नंबर पर क्या है X, 24 में अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना होगा 20, और 20 में हमको क्या होता है T20, T क्या 20 यानी T, तो ERT हमको राइट आंसर हो गया, क्या हो गया ERT। इसी प्रकार क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, सबसे पहले समझेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे कि जिस प्रकार PEON को QGRR लिखा जाता है, उसी प्रकार QGRR को QG, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दिए, हल्का समझने का प्रयास करेंगे हम नीचे में, QGRR को, इसके मतलब अगला वाला पूछ रहा है कि RUDE का पूछ रहा है, RUDE का पूछ रहा है, मतलब इसके आगे क्या होगा, तो देखिए P के बाद यहाँ पे क्या है Q, P के बाद क्या है Q। अगर आपको समझ में ना आता तो आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हुआ है Q, Q के बाद क्या हो गया है G हो गया है, G के बाद क्या हो गया RR हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ समझेंगे P के बाद कुछ होता है, तब P के बाद Q होता है, मतलब +1 हुआ है, ठीक है। अब E के बाद देखेंगे E के कितना आगे G होता है, तो EFG यानी 2 आगे G होता है, तो +2 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे O के बाद कितना R कब आता है, तो OPQR यानी 3 + 3 करेंगे तो R आता है, और N के बाद R है, तो N में कितना ऐड करेंगे तो R होगा, तो N में हम लोग कितना ऐड करेंगे तो R होगा, देखिए N के बाद कितना R है, तो 1 2 3 4, मतलब 4 ऐड करेंगे तो R होगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक जा रहा है +1 +2 +3 +4, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे R में अगर +1 ऐड करेंगे तो क्या होगा S, U में अगर +1 ऐड करेंगे तो U में 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, और या लास्ट वाला पे +4, ठीक है, शायद दिख नहीं रहा होगा लास्ट वाला। तो R में 1 ऐड करेंगे तो S होगा, U में 2 ऐड करेंगे तो U VW, यहाँ पे W हो जाएगा, S के बाद W, और D में 3 ऐड करेंगे तो D में कितना, D 4 नंबर पर है, और 3 ऐड करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, 7 नंबर पर क्या आता है G7 यानी G। अगला क्या था, अगला E है, तो E कितना नंबर पर आता है
ई आता है, ई 5 नंबर पे आता है। ई कितना नंबर पर आता है? 5 नंबर पे। 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। और 9 में क्या होता है? आई 9, आई 9। ठीक है, SWGI इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ था सारा क्वेश्चन के हम छाट के ले आए। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कोडिंग डिकोडिंग में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि AFGHI कॉमा, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है LMNO। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है RST। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है WX। अवंत वाला पूछ रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में अधिकांश बच्चा उलझ जाता है, समझ में नहीं आता है कि यहाँ क्या है, यहाँ 6 है, 5 है, 3 है, ऐसे करके दिया। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल 5 अक्षर है। कितना वर्ड है? 5 अक्षर है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट जो हम लोग को आएगा वो एक वर्ड का आंसर होगा, एक अक्षर का जो रहेगा वही आंसर होगा। तो हम लोग समझेंगे कि ई के बाद एफ होता है, एफ के बाद जी होता है, जी के बाद एच होता है, एच के बाद आई होता है। ठीक है, आई होता है। ठीक है, आई के बाद देखेंगे यहाँ पे एल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एल। तो आई के कितना बाद एल होता है? तो आई जे के, देखिए आई यहाँ है मेरे दोस्त, और यहाँ पे क्या है? एल है। तो आई के कितना बाद एल है? दो बाद है, मतलब 2 अक्षर छोड़ दिया है। उसी प्रकार यहाँ जाएंगे हम लोग LMNO। ठीक है, 4 अक्षर दिया है। ओ के बाद यहाँ आर दे दिया, तो ओ के बाद देखिए आर दिया हुआ है, बीच में 2 अक्षर की क्या किया? हटा दिया है। तो 2 अक्षर के फिर हम हटा दिए हैं। ठीक है, आर के बाद ARST, टी के बाद 2 अक्षर हटा दिए। टी के बाद देखिए यहाँ पे डब्ल्यू दिया है, तो टी के बाद डब्ल्यू कब आएगा? जब हम लोग 2 अक्षर क्या करेंगे? हटा देंगे। एस और टी के हटा देंगे, मतलब टी और यू के हटा देंगे, सॉरी, टी और यू के, यू और भी, यू भी के हटाएंगे तब डब्ल्यू आएगा। यू और भी के हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे डब्ल्यू और एक्स है लगातार है, तो यहाँ भी 2 अक्षर के हटाएंगे। एक्स के बाद क्या होता है? वाई होता है, और वाई के बाद क्या होता है? जेड होता है। ठीक है, तो इसका अगला अक्षर क्या होगा? ए होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यही 7 क्वेश्चन बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ था 2022 और 2023 में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर भी कीजिएगा।